बारे में बात करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेरा आज विवेक आने से पहले मैंने एक लेटेस्ट रिसर्च पढ़ा था। मैंने सोचा कि ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में है, जो डाइट है, हमारे डाइट का। तो ये इस पेपर का नाम है, जो पब्लिश किया था, उसका नाम है डाइट्स रोल इन मॉडिफाइंग रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। ये डाइट का रोल क्या है अल्जाइमर डिसीज को मॉडिफाई करने के लिए। अभी भी पब्लिश किया इस अक्टूबर में, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पब्लिश किया था ये पेपर। इसके लिए मैं सोचा कि मैं ये आपसे जरा बात करूं इसके बारे में। तो इस रिव्यू में दिखाया गया है कि कैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के, खास करके डाइटरी चॉइसेस, अल्जाइमर डिसीज के रिस्क को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर जो अनमॉडिफाइबल, जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है, जो हमारा जेनेटिक्स है, और जहाँ जहाँ किस देश में रहते हैं, वो सब हमको ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो हम तो वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। हम तो उसमें फंस गया है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस पेपर में बताया कि वो आइडेंटिफाई किया कि कौन सा है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो अल्जाइमर्स रिस्क को बढ़ाते हैं। तो खास बात यह है कि अर्ली लाइफ में एजुकेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्क फैक्टर के रूप में उभर कर आता है। अर्ली एजुकेशन, जो जिसने पढ़ाई लिखाई किया, उनको उसको ज्यादातर उनको प्रोटेक्टिव रिस्क फैक्टर है। लेकिन ये एक बात याद रखिए, मैं जो रिस्क फैक्टर बताया है, ये सिर्फ रिस्क फैक्टर, इसके मतलब है कि जो पढ़ा लिखा है उनको अल्जाइमर्स नहीं मिलेंगे, वो बात नहीं है। वो अगर आप कोई पढ़ा लिखा है, उनका रिस्क कम होते हैं, बस उतना ही। लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं अल्जाइमर डिसीज में। तो एजुकेशन के बाद फिर 45 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद अलग अलग फैक्टर्स महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इनमें शामिल है कॉग्निटिव एक्टिविटी, हमारा जो दिमाग कैसे चलते हैं। फिर हाइपर होमोसिस्टिनेमिया, जो हमारे ब्लड में एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है होमोसिस्टीन, वो उसका लेवल अगर हाई है, फिर तो 45 इयर्स के बाद, फिर थोड़े समय के बाद जो लेटर एजेस में बॉडी मास इंडेक्स, हमारा वजन, बॉडी मास इंडेक्स, फिर अगर हमको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, डायबिटीज है, और हेड में ट्रॉमा है, जो कुछ कुछ हमारा स्कूल से गिर गया और हमारे दिमाग में और हेड में लगा दिया, तो वो सब ट्रॉमा है। वो तो सिंपल ट्रॉमा है, लेकिन ज्यादातर जो फुटबॉल प्लेयर्स है, जो बॉक्सर्स है, वो सब हेड ट्रॉमा उनके होते हैं। और फिर मिड लाइफ में हाइपरटेंशन, और फिर एक स्मॉल चीज है कि विटामिन सी की कमी, विटामिन सी की कमी, ये सब है रिस्क फैक्टर्स। तो खास बात यह है कि इनमें से कई फैक्टर डायरेक्टली डाइट से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले डाइट को सीधे तौर पर रिस्क मॉडिफायर के रूप में नहीं देखा गया था। सिर्फ 2021 में, 2 साल पहले की एक रिव्यू ने इस ओवरसाइट को ठीक कर दिया। बोला कि हाँ, डाइट है एकदम एक नंबर के रिस्क फैक्टर। तो कई डाइटरी रिस्क फैक्टर्स में शामिल है रेड और प्रोसेस मीट। जो रेड मीट है, लाइक मीट फ्रॉम पिग्स, मीट फ्रॉम काउस, मीट फ्रॉम बीफ, वो सब मीट्स। और फिर अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, जहाँ ज्यादा शुगर है, ज्यादा फैट है, जहाँ हम पैकेज मिलते हैं, कहीं कहीं इंडिया में तो कितने फूड कंपनी से जो अनएथिकल है, और उस फूड से बहुत अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आते हैं, और जो ओबेसिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जो एक जाना माना रिस्क फैक्टर है। तो
उत्साहित करने वाले बात यह है कि रिस्क रिडक्शन एसोसिएटेड है इंक्रीज कंजम्पशन के साथ फ्रूट्स खाइए, लेग्यूम्स जो सोई प्रोटीन कैसे खाइए, सोई के नट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। डाइटरी रिस्क फैक्टर्स भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। वेस्टर्न डाइट जो मैं देखते जा रहे हैं इंडिया में, तो बहुत वेस्टर्न डाइट्स जो जारी है। कहीं भी देखो मैकडोनल्ड, ये पूरे वेस्टर्न डाइट, वो एक वेरी हाई के रिस्क फैक्टर है। तो वेस्टर्न डाइट एडी रिस्क फैक्टर बनाते हैं, जबकि फिर वो मेडिटेरियन डाइट है और इंडियन डाइट है, जो जापानीज डाइट है, जो मीट इनटेक कम करते हैं और दूसरे मॉडिफिकेशन साथ एडी रिस्क को वेस्टर्न डाइट के कंपैरिजन में 40 to 50% तक कम कर सकते हैं। सोचो 40 to 50% तक। तो आप आपके फैमिली को, बच्चों को, फ्रेंड्स को वेस्टर्न डाइट से अवॉइड करो। सबसे बड़ा रिस्क रिडक्शन आता है एक हेल्थफुल होल प्लान डाइट से। तो ये है रिस्क फैक्टर्स, और ये है हम कंट्रोल करने का रिस्क फैक्टर्स। और फिर एक लास्ट रिस्क फैक्टर अब सबको पता होना चाहिए, टाइप 2 डायबिटीज। तो जो स्टडी में बताया कि टाइप 2 डायबिटीज और एडी अल्जाइमर डिजीज के बीच डाइटरी रिस्क फैक्टर्स में समानता दिखाता है। और रुचि की बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज जो अल्जाइमर डिजीज के लिए एक नोन रिस्क फैक्टर है, रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर अर्ली डायबिटीज है तो होल फूड ले लो, अगर ड्रग्स ले लो, लेकिन कंट्रोल करो टाइप 2 डायबिटीज को। तो ये है अल्जाइमर डिजीज का रिस्क फैक्टर्स और हमारे सेहत के लिए क्या है।